क्या, रसू आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, वाह, देखता है क्या, रसू आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। Hello, hello, hello. So we are back with today's daily question. Actually, we are back with yesterday's daily question. कल का वीडियो नहीं बन पाया था, क्वेश्चन तो हो गया था, तो मैं वापस आ गया हूँ। आज वीडियो बना लेंगे हम, और हम रियली हैप्पी फॉर यू कि आपका पेशेंस रहा, आप इस जर्नी में जुड़े रहे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, कल का क्वेश्चन क्या है, क्या था क्वेश्चन में, क्या करना था। इट वॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लिंक लिस्ट का बेसिक इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए, लेकिन आई मस्ट से कि इटरेशन करने में दिमाग घूम गया था ब्रो मेरा। मतलब वो प्रीवियस वाला पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट था ना, वहां पे थोड़ा सा मरा था। इट वॉज समथिंग न्यू, आई हैडंट सीन एनीथिंग लाइक वन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स जो इन क्वेश्चंस में मैंने देखे, तो इट वाज न्यू फॉर श्योर। और बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था स्प्लिट लिंक द लिस्ट इन पार्ट्स। टुकड़े टुकड़े करने हैं। नहीं नहीं नहीं, एंटी नेशनल नहीं हूं मैं, लिंक लिस्ट के टुकड़े टुकड़े करने हैं। तो गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, ऐसा सीधी सीधी जाने वाली लिंक लिस्ट, ना इधर मुड़ती है ना उधर दिखती है, सीधे लीनियर, और एक इंटीजर के, आपको लिंक्ड लिस्ट को के टुकड़ों में तोड़ना है। बहुत बढ़िया बात है। और ये जो टुकड़े हैं, ये हो सकता हो तो सेम साइज के हो, नहीं तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इन टुकड़ों में एक का डिफरेंस आएगा, एक से ज्यादा का डिफरेंस इन टुकड़ों में नहीं आएगा। और इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ टुकड़े नल हो जाएं, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ टुकड़े नल हों इसके। उसके अलावा बस इतना ही है। हाँ, ये चीज है कि अगर जो डिफरेंस आ रहा है लिंक लिस्ट के टुकड़ों की साइज में, तो शुरू के टुकड़ों को बड़े कर देना, बाद के टुकड़ों को जो मिनिमल साइज का टुकड़ा एक बन रहा है उसी साइज पे रखना। ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा थोड़ा किसी टुकड़े को बड़ा करना पड़ा है, तो शुरू के टुकड़ों को बड़ा करना, और आखिरी में एरे लौटा देना ऐसा कि उसमें ये जितने टुकड़े हुए ना, उन सारे टुकड़ों से जो लिंक लिस्ट बनी उनके हेड हो। समझ गए? समझ गए? अरे घंटा समझे, करके दिखाना पड़ेगा तब समझोगे। तो यहां आ गए हम। ओके। ओके। तो हमको करना है स्प्लिट लिंक लिस्ट इन पार्ट्स। ठीक है। तो ये मस्त एक सुंदर सी लिंक लिस्ट दी है तुमको, 10 नोड की, दिख रही है? सबको दिख रही है? बहुत बढ़िया। लिंक लिस्ट कैसे मिलती है तुमको? एक्चुअली उसके हेड पॉइंटर का एड्रेस दिया होता है तुमको। ठीक है, ये हेड पॉइंटर का एड्रेस दिया हुआ है, और के दिया हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको अगर तुम 5 टुकड़ों में, के मतलब 5 टुकड़ों में तोड़ना है, और 10 नोड्स की लिंक लिस्ट है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो हर टुकड़े में कितना आएगा? 2 नोड आएंगे। ये तो क्या मेरा छोटा भाई भी बता देगा। हाँ मतलब वो तो बता ही देगा, बड़ा हो गया वो काफी। तो हर टुकड़ा कितना बड़ा होगा? देखो, हर टुकड़ा 2-2 नोड का होगा। क्या होगा? हर टुकड़ा 2-2 नोड का होगा। और हर टुकड़ा जो 2-2 नोड का होगा, तो एक टुकड़ा ये हो गया 1 और 2। ठीक है, दूसरा टुकड़ा हो गया 3 और 4, तीसरा टुकड़ा हो गया 5 और 6, अगला टुकड़ा हो गया 7 और 8, आखिरी टुकड़ा हो गया 9 और 10। हो गया? हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। टुकड़ा हुआ तो कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि ये लिंक लिस्ट जो पहला टुकड़े में बनी, पहले 1 फिर 2, और 2 किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा, क्योंकि अब खुद में एक लिंक लिस्ट है ना, टुकड़ा हो गया। फिर एक पॉइंटर रहेगा जो 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 किसको पॉइंट करेगा? 4 को। 4 किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा। ये दूसरा टुकड़ा हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे 5 टुकड़े चलते जाएंगे। क्लियर? क्लियर। बहुत सिंपल है, ज्यादा लोड नहीं, बहुत ऐसा धीरे धीरे दिमाग लगना है, ज्यादा थोड़ी लगना है भाई साहब। ओके। ओके। अब आंसर कैसे रिटर्न करना है? वी विल मेक अ वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट पॉइंटर्स। अ वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट पॉइंटर्स, ऐसा वेक्टर जिसमें जितने एलिमेंट क्या है वो लिंक लिस्ट के पॉइंटर्स हैं। और हम जितने टुकड़े करके लिंक लिस्ट बनाई है ना, तो उस वेक्टर में पहला एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा? 1 नोड का पॉइंटर। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? दूसरे टुकड़े का पॉइंटर, उस दूसरे टुकड़े के हेड का पॉइंटर, यानी 3 नोड का पॉइंटर, फिर 5 नोड का पॉइंटर, फिर 7 नोड का पॉइंटर, फिर 9 नोड का पॉइंटर। क्लियर? क्लियर। तभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। करेक्ट? करेक्ट। तो अब आगे देखें, आगे देख लेते हैं भाई, क्या करना है, कैसे करना है।
तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे इन्होंने 3 नोड्स की एक लिंक लिस्ट दी है और जिसको मुझे 5 टुकड़ों में डिवाइड करना है। बोले 3 टुकड़े हैं, मतलब 3 तो नोड हैं, 5 में कैसे डिवाइड करोगे? बोले हम बता रहे हैं, सबसे पहले 5 टुकड़े कर लो, 1 2 3 4 5। अब इससे 2 टुकड़े क्या बने? खाली बन गए। खाली बन गए कोई बात नहीं, लेकिन शुरू के 3 टुकड़ों में तो मैं कम से कम एक एक नोट डाल सकता हूं ना, तो डाल दो, सिंपल। तो पहले टुकड़े में सिर्फ 1 नोड आएगा, तो पॉइंटर टू 1 नोड, और फिर ऐसा 1 नोड किसको पॉइंट करेगा? नल को। दूसरे टुकड़े में सिर्फ 2 आएगा, तीसरे टुकड़े में सिर्फ 3 आएगा। और अब क्योंकि तीनों ही जा चुके हैं कहीं ना कहीं, तो आखिरी के 2 टुकड़ों में क्या आएगा? नल पॉइंटर और नल पॉइंटर। क्लियर? क्लियर। अगला आया, ये देखो वही 10 की लिंक लिस्ट, 10 नोड की, लेकिन इस बार कितने टुकड़ों में डिवाइड करना है? 3 3 के। तो 3 3 के टुकड़ों में अगर मैं डिवाइड करूं इसको, तो पहली बकेट, दूसरी बकेट, तीसरी बकेट, बकेट मतलब टुकड़े। तो पहले में मैं क्या करूं? अब देखो, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो एक नोड कितना बचेगा? एक्स्ट्रा बचेगा। हमने क्या बोला था? अगर कोई एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको कौन से में डाल देना? उसको पहले टुकड़े में डाल देना। तो पहला टुकड़ा बनेगा 1 2 3 4, दूसरा टुकड़ा बनेगा 5 6 7, तीसरा टुकड़ा बनेगा 8 9 10। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये टुकड़े एग्जैक्टली कैसे कर रहे हैं वो बताने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था उसी का इटरेशन बताऊंगा आपको, ठीक है? कितना टाइम हो गया है? 6 मिनट्स हुए हैं। वी आर राइट ऑन शेड्यूल डार्लिंग। हाँ, तो थर्ड टुकड़े का इटरेशन देखेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये काम हो कैसे रहा है। ओके। ओके। तो शुरू में तो हमारे पास हेड है। तो अगर मुझे लिंक लिस्ट के बराबर टुकड़े करने, तो पहले तो मुझे लिंक लिस्ट का साइज चाहिए ना। करेक्ट। करेक्ट। तो सबसे पहले हमको लिंक लिस्ट का साइज चाहिए, ये हमारा स्टेप 1 होना चाहिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स लिखे हैं और इन स्टेप्स को समझाने वाला हूं मैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? साइज चाहिए कि मिनिमम एक टुकड़ा कितने साइज का बन जाएगा। तो मिनिमम एक टुकड़ा कितने साइज का बनेगा देखते हैं। सबसे उसके लिए क्या चाहिए? साइज। अब लिंक लिस्ट का साइज कैसे निकालोगे तुम बताओ मुझे? कैसे निकालोगे लिंक्ड लिस्ट का साइज? बताइए बताइए। लिंक्ड लिस्ट का साइज निकालने के लिए आपको लिस्ट ट्रावर्स करनी पड़ेगी, और तो कोई तरीका ही नहीं है। एरे तो है नहीं कि एरे डॉट साइज लगा दोगे। लिंक्ड लिस्ट का साइज निकालने के लिए लिंक्ड लिस्ट ट्रावर्स करोगे। बिल्कुल सही। तो एक टेम्पररी पॉइंटर बना लेना यहाँ पे, ऐसा कुछ करके सुंदर सा। चलो ठीक है, सुंदर सी, बुरा मत मानो तुम। और एक काउंटर बना लेना, और उस काउंटर को बढ़ाते जाना एवरी टाइम टेम्प मूव्स फॉरवर्ड। सो टेम्प सबसे पहले कहाँ पे पॉइंट करेगा? जहां पे हेड पॉइंट कर रहा है, उसको यहाँ डाल दिया। फिर आगे बढ़ा तो काउंटर को 1 से बढ़ा देना, आगे बढ़ा तो काउंटर को 1 से बढ़ा देना। जैसे जैसे काउंटर 1 से बढ़ रहा है, जब तक ये काउंटर नल पे नहीं आ जाता तब तक काउंट, मतलब जब तक टेम्प नल पे नहीं आ जाता तब तक काउंटर एक एक से बढ़ता जाएगा। तो इससे हमारा काउंटर क्या आ जाएगा? काउंटर में 10 आ जाएगा। 10 क्या है? लिंक लिस्ट की साइज है। क्लियर? क्लियर। तो ये वाला पार्ट तो हो गया होगा। ठीक है भाई, एक बार देख लें इसको करते कैसे हैं। देखो यहाँ पे मैंने साइज नाम का वेरिएबल बना लिया था, और एक टेम्प बना लिया था जिसको मैंने वहां पॉइंट करा दिया जहां पे हेड पॉइंट कर रहा है। टेम्प को कहाँ पॉइंट कराया? जहां पे हेड पॉइंट कर रहा है। ओके। ओके। तो हेड को टेम्प ने करा दिया, और उसके बाद वाइल टेम्प। तो जब तक टेम्प एग्जिस्ट कर रहा है, तो टेम्प जब हेड पे जब एग्जिस्ट कर रहा है तो काउंटर 1 से बढ़ा दो और फिर टेम्प को आगे बढ़ा दो। ठीक है। ऐसे क्या निकाल लोगे तुम? साइज निकाल लोगे लिंक लिस्ट की। ये क्या है तुम्हारा? स्टेप 1। क्या है तुम्हारा ये? स्टेप 1। क्लियर बॉस? क्लियर। परफेक्ट। नाउ व्हाट इज द स्टेप 2? गेट एवरेज साइज ऑफ ईच पोर्शन इन एक्स्ट्रा। तो अब हमने जैसे ही साइज निकाल लिया, तब हमको पता चलना चाहिए कि अगर मुझे पता है टुकड़े कितने बनने हैं, तो एवरेज साइज ऑफ हर टुकड़ा आ जाना चाहिए। और क्योंकि हमने जैसे वो वाले केस में देखा, कौन से लास्ट वाले केस में, कि 10 था साइज ऑफ लिंक लिस्ट, और टुकड़े कितने करने थे? 3। तो अब 3 बराबर टुकड़े तो हो नहीं सकते 10 साइज के। 3.33 टुकड़ा थोड़ी करोगे तुम। तो जो भी एक टुकड़ा है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो जितना एग्जैक्ट राउंड होता है, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, तो मतलब क्वेश्चन कितना आता है? क्वेश्चन आता है 3, यानी 3 साइज के टुकड़े हो जाएंगे, 3 3 साइज का एक टुकड़ा हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना आता है? 1, यानी एक एक्स्ट्रा बचेगा नोड।
तो जितना भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको मैं कहाँ डालूंगा, शुरू के नोट्स में डालूंगा। तो अगर एक एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको पहले टुकड़े में डाल दो, अगर दो एक्स्ट्रा बचते तो पहले टुकड़े में डालो, फिर जो एक बचा उसको अगले टुकड़े में डालो। ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसे एक एक करके क्यों डाल रहे हैं, ताकि नोट्स, ये जो टुकड़े हैं इनका साइज डिफरेंस कभी भी एक से ज्यादा ना हो पाए। समझ गए? ओके। तो अब एवरेज साइज ऑफ ईच पोर्शन कैसे निकालूंगा मैं? सिंपली जो भी साइज आया उसको नंबर ऑफ टुकड़ों से डिवाइड कर दूं। तो एवरेज साइज कैसे निकला, जो भी साइज आया उसको नंबर ऑफ टुकड़ों से डिवाइड कर दो। और उसके बाद क्या, जो एक्स्ट्रा निकला उसके लिए मॉड्यूल निकाल लो। तो एवरेज साइज और एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो गए। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और करी मैंने, कि जो मेरा आंसर था उसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया है। आंसर को मैंने सारे को नल से इनिशियलाइज किया है। तो अगर किसी टुकड़े में मैं कोई वैल्यू नहीं डाल पाया तो उसमें बाय डिफॉल्ट नल रहेगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आंसर का साइज क्या रहेगा, के टुकड़े करने हैं तो के ही आंसर का साइज रहेगा, क्योंकि हर टुकड़े का पॉइंटर ही तो आंसर में डाल के रिटर्न करना है ना। बिल्कुल सही। और जो टेम्प हमने ट्रावर्सल के लिए यूज किया था उसको हम वापस हेड पे ले आए हैं। क्यों ले आए हैं, अभी पता चला क्यों ले आए हैं। आगे ट्रावर्सल में काम आएगा भाई ये टेम्प। इटरेट टू पुट वन एक्स्ट्रा इन ईच पोर्शन। तो सबसे पहले अब मैं इटरेट करूंगा मेरी पूरी लिंक लिस्ट को वापस से हेड से, और के टुकड़ों में हर पोर्शन में के टुकड़ा जितने, मतलब जितने भी मेरा एवरेज आया ना उतने नोट्स डालूंगा, और अगर एक्स्ट्रा जीरो से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा का एक नोट और डालूंगा। तो क्या करूंगा, पहले हर टुकड़े में जितना एवरेज साइज ऑफ नोट्स है उतना डाल दूंगा, और अगर एक ज्यादा है तो एक और डालूंगा। तो ठीक है, कितने टुकड़े बनाने हैं, के। तो जीरो से लेके के तक का ट्रावर्सल करता हूं, पहली चीज ये है। ओके बॉस, हो जाएगा। जीरो से लेके के तक का ट्रावर्सल किया मैंने। ये मैंने जीरो से लेके के ट्रावर्सल किया, और ये ट्रावर्सल करते समय एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिए कि टेम्प कहीं नल ना हो जाए, क्योंकि टेम्प को इस ट्रावर्सल में मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। अब टेम्प कहाँ पे था मेरा, जहां पे हेड था ना लिंक लिस्ट का, वहां से मैं टेम्प का स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यहां से मैंने स्टार्ट किया टेम्प का, और अब ट्रावर्सल शुरू होगा। तो ट्रावर्सल पहला टुकड़े का साइज क्या है मेरा, पहले टुकड़े का साइज है एवरेज साइज, पहले तो क्या है एवरेज। तो टेम्प आगे जाता जाएगा, और टेम्प के पीछे मैं एक पॉइंटर और लगा दूंगा, टेम्प के पीछे एक पॉइंटर और लगा दूंगा, जो अभी किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो हेड को एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि हेड तुम यहाँ पे आ जाओ और थोड़ा सा घूम जाओ, और टेम्प आ गया यहाँ पे एक्चुअली, और प्रीवियस जो है वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो प्रीवियस हमेशा टेम्प के एक पीछे रहेगा, क्यों रहेगा आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। तो जब हम ट्रावर्सल कर रहे हैं तो हमको पता है पहले टुकड़े का साइज क्या रखना है हमको, 10 डिवाइडेड बाई 3। 10 डिवाइडेड बाई 3 यानी पहले टुकड़े का साइज रखना है 3। तो टेम्प को पहले तो मैं 3 चलाता हूँ। ठीक है, तो टेम्प ने हेड से शुरू किया, ये यहाँ पे आया तो प्रीवियस उसके पीछे आ गया। फिर एक और आगे बढ़ा तो प्रीवियस उसके एक और पीछे आ गया। फिर एक और आगे बढ़ा तो प्रीवियस उसके एक और पीछे आ गया। ठीक है, तो टेम्प को ऐसे प्रीवियस फॉलो करता जाएगा। कब तक, ये 3 बार चल गया मेरा टेम्प, बहुत बढ़िया। तो 3 साइज तो मेरे टुकड़े का हो गया। अब मैंने देखा यहाँ पे कि मुझे एक एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो जैसे ही मुझे एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा की वैल्यू कितनी है, 1। क्या एक्स्ट्रा की वैल्यू जीरो से बड़ी है, बिल्कुल। तो अभी क्योंकि पहला टुकड़ा है तो उसमें एक्स्ट्रा का एक नोड और डाल दो। एक्स्ट्रा का एक नोड और डाल दिया मैंने। प्रीवियस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब क्या, पहला टुकड़ा कंप्लीट, पहला टुकड़ा कंप्लीट। तो अब टेम्प तो यहीं रहेगा, अगला टुकड़ा यहीं से शुरू करना है मुझे। लेकिन पहला टुकड़ा कंप्लीट हो गया तो 4 को नल को पॉइंट करवाना पड़ेगा ना। तो जहां पे भी प्रीवियस है, प्रीवियस से बोलो ए प्रीवियस, जहां पे भी तुम हो आज से तुम किसको पॉइंट करोगे, नल को पॉइंट करोगे। क्लियर भाई, क्लियर भाई, सिंपल। फिर सेम ट्रावर्सल शुरू। अब जैसे ही ये ट्रावर्सल कंप्लीट हुआ, अब क्या करोगे, अगला ट्रावर्सल शुरू। अगला ट्रावर्सल शुरू कैसे होता है, अगला ट्रावर्सल ऐसे शुरू होता है कि अब टेम्प अब कितनी बार चलेगा, अगला टुकड़े का साइज क्या है 3, अगला टुकड़े का साइज 3 है तो टेम्प कितना, 3 बार चलेगा। टेम्प यहाँ चला, टेम्प जैसे आगे चलता है तो प्रीवियस कहां पे जाता है, जहां पे टेम्प था। ठीक है, ओके। फिर टेम्प एक और बार चला, प्रीवियस एक और आगे आ गया। फिर टेम्प एक और बार चला, टेम्प 3 बार चल लिया, प्रीवियस जहां पे है। क्या अपने पास एक्स्ट्रा की कोई वैल्यू बची है, एक्स्ट्रा की एक वैल्यू थी अपन ने यूज कर ली। अब एक्स्ट्रा कितना हो गया है, 0 हो गया है।
एक्स्ट्रा जीरो हो गया है तो जहां पे भी प्रीवियस है 3 चलने के बाद वहां पे क्या कर दो, उस नोड से नल पॉइंट करा दो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो यहां से क्या पॉइंट करा दिया, नल पॉइंट करा दिया। क्लियर, क्लियर। सेम चीज अपन आगे करेंगे जब तक टेम्प नल पे नहीं पहुंच जाता। तो सेम स्टेप्स चलेंगे, एक बार और चला, एक बार ये एक और बार चला, एक तीसरी बार चल गया टेम्प, और प्रीवियस कहाँ आ गया, प्रीवियस यहाँ आ गया। जैसे ही टेम्प नल पे पहुंचा, बोले बस अपना काम हो गया है। एक चीज और, जैसे ही अपनी पुरानी लिंक लिस्ट टूटेगी, जैसे एक टुकड़े का साइज पूरा होगा, तो अगले टुकड़े पे पहुंचते समय अपन क्या करेंगे, अगले टुकड़े पे पहुंचते समय अपन आंसर एरे में जो अगले टुकड़े का पहला नोड है उसका एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं 1 पे था, पहला टुकड़ा मेरा, पहले टुकड़े में, तो आंसर एरे में मैं 1 का एड्रेस डाल दूंगा। फिर अगला टुकड़ा कहां पे आया, जब पहले टुकड़े का साइज पूरा हो गया, तो अगले टुकड़ा कहां से शुरू किया, जब टेम्प 5 पे था, तो मैं आंसर एरे में टेम्प का 5 का एड्रेस डाल दूंगा जो कि 5 पे है। टेम्प का एड्रेस डाल दूंगा जो 5 पे है। फिर अगला टुकड़ा कहां पे खत्म हुआ, 7 पे अगला टुकड़ा खत्म हो रहा है। टेम्प कहां पे है उस समय, 8 पे है। तो अगले आंसर एरे के अगले टुकड़े में या अगले एलिमेंट में मैं 8 का एड्रेस डाल दूंगा। क्लियर, क्लियर। एक बार यही चीज यहाँ पे कोड में देख लेते हैं कि स्टेप नंबर 1, साइज निकाल ली, बहुत बढ़िया। फिर एक ऐसा वेक्टर इनिशियलाइज कर लिया जिसमें एक्चुअली नोड्स हैं। फिर क्या, टेम्प का हेड डाल दिया, टेम्प का टेम्प वापस पॉइंट करा दिया जहां पे हेड है। ठीक है, ओके। फिर एवरेज क्या लिया, एवरेज साइज डिवाइडेड बाय के लिया, कितना हर टुकड़े का एवरेज साइज होना चाहिए। और किसी टुकड़े में अगर एक्स्ट्रा साइज डालना है, मतलब कितने एक्स्ट्रा नोट्स डालने हैं, कितने टुकड़ों में एक्स्ट्रा साइज डालना पड़ेगा, वो ले लिया। ओके, ओके। फिर लिस्ट नोड, प्रीवियस इक्वल्स टू नल। लिस्ट नोड अपन नल से स्टार्ट कर रहे थे। देखो ट्रावर्सल में देखा था ना कि टेम्प के एक पहले हमेशा लिस्ट नोड होता है। तब टेम्प जब हेड पे है तो लिस्ट नोड स्टार्ट कहां से होगा, नल से ही होगा। करेक्ट, करेक्ट। अब हमने ट्रावर्सल किया कितना बार, के टुकड़ों के लिए के बार ट्रावर्सल होगा। तो ये ट्रावर्सल किस पे डिपेंड कर रहा है, टुकड़ों पे, कि के टुकड़े है ना, तो के बार ट्रावर्सल किया। और हर टुकड़े का साइज का ट्रावर्सल के लिए काउंट ले लिया। काउंट 1 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, एवरेज प्लस, अगर एक्स्ट्रा है तो काउंट एक और बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज प्लस 1 और एवरेज प्लस 0। अगर एक्स्ट्रा 0 से बड़े हैं तो एवरेज प्लस 1 हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा 0 के से बड़े नहीं है तो एवरेज प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये काउंट किया, उस साइज तक मैंने टेम्प को आगे बढ़ाया, टेम्प टेम्प के नेक्स्ट तक, प्रीवियस को कहां पे ले लिया, जहां पे पहले टेम्प था। और जैसे ही ये साइज कंप्लीट हुआ रिवर्सल का, तो प्रीवियस के नेक्स्ट पे क्या डाल दिया, नल। इससे क्या, टुकड़ा टूट गया पूरी लिंक लिस्ट से। और टेम्प कहां पे, अगले टुकड़े के स्टार्टिंग पे। जहां पे भी ए आई इक्वल टू टेम्प, ये जो अपने लाइन लिखी है, मतलब अपन हर टुकड़े का जो स्टार्ट नोड है उसको क्या आंसर में डाल रहा हूं। क्लियर, क्लियर। क्योंकि आंसर एरे इज नथिंग बट दी हेड नोड्स ऑफ ऑल द टुकड़े। और ये करने के बाद एक्स्ट्रा माइनस माइनस कर दिया, क्योंकि अगर 5 एक्स्ट्रा है और 5 टुकड़ों में मैंने ट्रावर्सल कर लिया है, तो 5 टुकड़ों के बाद एक्स्ट्रास खत्म हो जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो एक्स्ट्रा माइनस माइनस कर दो। और ये सब करने के बाद आप बस ये जो आपका आंसर एरे बना है उसको रिटर्न कर दीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर ना आया हो तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, 2 बार देख लेना। बट इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। तो आई एम होपिंग समझ में आया हो। जो कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में पहली बार देखा था वो कॉन्सेप्ट था एरे ऑफ पॉइंटर्स का। मतलब आई हैव हर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, बट कभी मैंने इसको एक्शन में नहीं देखा था। तो एक्शन में कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार देखा है। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड आई सी यू अगेन इन टुडेज क्वेश्चन। मतलब आज 9 तारीख है तो आज का क्वेश्चन इसके बाद रिकॉर्ड करने वाला हूं मैं। टिल देन टाटा, बाय बाय। सबसे पहले है प्यार, मैं और तुम दोनों तो एक हैं। उसके बाद आई आशाएं।